हेलो दोस्तों, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लेकर चलेंगे रफ्तार सीरीज़ को, इतने रफ्तार से कि एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और एसएससी जीडी ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण, एसएससी जीडी यूपीएसआई और आरपीएफ एनटीपीसी कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बने हैं और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देखिए, एक बार लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। एक बार देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन 1 है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 है तीसरी, ऑप्शन 4 है चौथी, ऑप्शन 5 है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आइए हम लोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है और 1974 से 1979 तक था। 5 साल पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल की योजना थी और 5 साल की योजना थी, लेकिन ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था जो 4 साल का, 1 साल का कम हो गई। यानी कि 1979 तक चलना था इसको, लेकिन 1978 तक ये समाप्त हो गई। और ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये कौन दिया था? तो इंदिरा गांधी दी थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और कुछ इसमें गड़बड़ ये हो गया कि 25 जनवरी 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया। इसमें पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपात किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो इसका जो सही होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। पूछ देगा कब राष्ट्रीय आपात कब लगा गया था सबसे पहले, तो 25 जनवरी 1975 में लगा गया था, आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपात। और इसके जो प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन इसके जो राष्ट्रपति थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके जो राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो इतने हम लोग सब तथ्य जाने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। एक भी क्वेश्चन इससे कम से कम, इससे तो 4-5 क्वेश्चन बना देगा पक्का किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमालिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सोमालिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है जुबा, कंपाला, मोगादिशु, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, मोगादिशु इसकी राजधानी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे आप लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 जनवरी, 11 अक्टूबर, 8 सितंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब ऑप्शन जानते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को तो हम बता ही देते, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे ये क्वेश्चन चलते हैं। आगे है कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था। ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में एक बार आया था। आरपीएफ का गठन कब हुआ था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं आरपीएफ को। तो इसका ऑप्शन है 1 दिसंबर 1965, 2 फरवरी 1984, 10 मार्च 1969, 27 जुलाई 1939। तो इसका जो ऑप्शन होगा 27 जुलाई 1939 में इसका गठन किया गया था आरपीएफ का। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ तथ्य जानते हैं। तो आरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 में हुआ था। सीआरपी के नाम से हुआ था 1939 में, और सीआरपीएफ नाम इसका 1949 में पड़ा। और इसके जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है। इसके जो आदर्श वाक्य हैं, आदर्श वाक्य है जो सेवा एवं निष्ठा आदर्श वाक्य इसका है। तो आरपीएफ के बारे में हम लोग इतनी जानकारी पढ़े। क्वेश्चन अच्छे से देख लिया, सीआरपी के नाम से इसका पहले गठन हुआ था 1939 में, लेकिन आरपीएफ नाम इसका 1949 में पड़ा। आदर्श वाक्य इसका है सेवा एवं निष्ठा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया? देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से रीड करिएगा और क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए गए हैं फ्रेंड्स। एक बार और हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 24 सितंबर 1969,
22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इसका जो ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा पर 114 दिन बहस हुआ था। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी का अध्यक्ष बी पिट्टाभी रमैया थे, सीतारमैया थे। और संविधान को बनने में फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष लगा था, समझ लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 में सबसे कम नगरीकरण किस राज्य की थी? सबसे कम नगरीकरण किस राज्य की थी? बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश सबसे कम था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? रास बिहारी बोस, रामचंद्र वर्मा, राकेश शर्मा, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा सही है। महात्मा गांधी के लेखक हैं ये। देखिए भी बढ़िया क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से एग्जाम में पूछ लेता है। और महात्मा गांधी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके बारे में ही हम लोग छोटा सा एक तथ्य जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में, सॉरी 1869 में हुआ था इनका जन्म। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनके पिता जो थे पोरबंदर के रियासत के दीवान थे। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की अवस्था में मात्र इनका शादी हो गया था कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ही प्राप्त किए और बाद में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। तो गांधी जी की छोटा सा तथ्य हमने देखा फ्रेंड्स। और आगे आप चलिए, आगे भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है। बनारस, लखनऊ, मुरादाबाद, नई दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी स्थित है। बनारस में बहुत ही अभी पुराना शहर है। यहाँ पे ध्रुपद मेला लगता है, नकटैया एक मेला लगता है यहाँ पे। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल नगरी के लिए। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लिए। मैंने डायरेक्ट रफ्तार सीरीज इसी का नाम रखा है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन आए हुए हैं सब RPF में और ग्रुप D में, रेलवे में। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं। देखिए मोस्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है। और अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो खून का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व एक लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसीलिए जो पालक वालक होता है उसमें आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। एक क्वेश्चन पूछ देगा हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का है, यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता है। किसके कारण खून का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मतलब शरीर के अंदर रक्त कहीं न जमे उसको कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक एक प्रोटीन है, वही रोकता है, उसको जमने नहीं देता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसको यकृत द्वारा होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन K है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता रहता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन K। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो देखिए कितना फैक्ट अच्छा है, ये एग्जाम में आया हुआ है, जितने सारे क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैंने इसका ऑप्शन हटा दिया था, डायरेक्ट ऐसे ही हम कहीं बता देते हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसको 3-4 बुक से छांट के पढ़ाया था। मार्स गैस कहलाता है, मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस जो होती है हाइड्रोजन होती है। और सबसे हल्की धातु है लिथियम। देखिए सबसे हल्की धातु है लिथियम, सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम।
सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, हीरा पदार्थ में है। और धातु में देख लीजिए प्लेटिनम। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस को हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे में और जो जहाज़ के टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी होती है। हीलियम गैस इसलिए भरी रहती है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होता है और बहुत हल्का भी होता है। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देखिए अभी पूछ लेता है रेलवे के एग्जाम में। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं जो RPF 2019 में थर्ड शिफ्ट का जीके मतलब जीके जीएस के जितने क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें से हम लोग कुछ थोड़ा भाग लिए हैं। तो आइए, विश्व कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। रविन्द्रनाथ को विश्व गुरु भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ बांग्लादेश का और हम लोगों के राष्ट्रगान लिखे हैं जो जनगण मन था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल गया 1913 में। आइए आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका PIL, ये तो कल देखिए मैं अगले क्वेश्चन में चैप्टर में मैं पढ़ाया था पीछे वाले क्लास में। तो जनहित याचिका PIL जो लिया गया अमेरिका से लिया गया है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। समझ लीजिए, कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। देखिए बढ़िया है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कार्बूजियर था। ये बढ़िया है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चंडीगढ़ का वास्तुकार कार्बूजियर था। कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सुल्तान अजलान शाह कब हॉकी से संबंधित है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुल्तान अजलान शाह कब हॉकी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हम लोग इतने क्वेश्चन जाने और बहुत देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन समझाए थे आप लोगों को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।